दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बारे में, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग के बारे में। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और डिटेल से बात करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो इन विचारधाराओं को समझने से पहले हम बात करते हैं इन शब्दों के उत्पत्ति की ओर, यानी कि इन शब्दों का ओरिजिन कहाँ है। वामपंथ और दक्षिण पंथ की जो उत्पत्ति है इन वर्ड्स का, इसका ओरिजिन कहाँ पर छुपा है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्रांस की क्रांति में, जो 1789 में हुई थी, 1789 में। तो इस क्रांति में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक राजा था लुई 16। तो उस राजा को कितने अधिकार दिए जाएं, इस पर एक संविधान का मसौदा तैयार किया जाना था कि उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग राजा के समर्थक थे, कुछ राजा के विरोधी थे। तो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक फ्रेंच नेशनल असेंबली की बैठक बुलाएगी। वहाँ पर दो प्रकार के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। एक जो राजा के विचारों को सपोर्ट करते थे, राजा के समर्थक थे, और वो एक तरफ को बैठ गए, वो बैठे राजा के दाहिनी ओर को बैठे। ये ऑब्वियस है कि एक जैसे विचारों के जो लोग होंगे तो एक तरफ को बैठेंगे, और जो राजा के जो विरोधी थे, जो राजा के विचारों का सपोर्ट नहीं करते थे, राजशाही को खत्म करना चाहते थे, वो सब एक तरफ को बैठे और वो राजा के बाईं ओर को बैठे। तो यहां से उत्पत्ति होती है वामपंथ और दक्षिण पंथ की। जो राजा के बाईं ओर बैठने वाले लोग थे वो वामपंथी कहलाए, और जो राजा के दाईं ओर बैठने वाले लोग थे वो दक्षिणपंथी कहलाए। अब दक्षिणपंथी वो लोग थे, एक तो नंबर एक, वो राजा को सपोर्ट करते थे, राजा के विचारों का समर्थन करते थे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बनाए रखना चाहते थे, और अपनी जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और विश्वास है, इसको बनाए रखना चाहते थे, इसको कंजर्व रखना चाहते थे। इसीलिए इनको कंजर्वेटिव भी कहा गया, इनको कंजर्वेटिव भी कहते हैं। और दूसरा, ये लोग धर्म का पालन करना चाहते हैं, और ये लोग ये भी चाहते हैं, यानी कि दक्षिणपंथी लोग, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग ये भी चाहते हैं कि स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन हो। अगर वहीं हम वामपंथियों की बात करें तो वामपंथी समाज में समानता, बंधुत्व चाहते हैं, यानी कि इक्वलिटी चाहते हैं। और आप देखोगे कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए आपको मिलेंगे। और धर्म के बारे में बात करें तो ये लोग राज्य को धर्म से अलग रखना चाहते हैं। जो वामपंथी लोग हैं, धर्म को अलग करना चाहते हैं, यानी कि ये धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। अब हम टैक्स की बात करें, अगर दक्षिणपंथियों की बात करें तो ये टैक्स को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं क्योंकि कम अगर टैक्स करेंगे तो इससे इनोवेशन होगा, और जो अपने मेहनत के बल पर अपना कारोबार खड़ा किया है उसको हतोत्साहित हम नहीं करेंगे, ज़्यादा टैक्स लगा करके उसको आगे बढ़ने का मौका देंगे। कहीं ना कहीं ये खुली बाजार प्रतिस्पर्धा को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं जो दक्षिणपंथी लोग हैं। और अगर वामपंथी विचारधारा के लोगों को देखेंगे तो ये टैक्स ज़्यादा लगाने पर विश्वास करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो अमीर लोग हों उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स को वसूल करके गरीबों में बांट दिया जाए। कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और हम बात कर लेते हैं। वामपंथियों की बात करें तो वामपंथी जो है सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे, जो इनकी जो विचारधारा है, और डेथ पेनल्टी का अपोज करते हुए दिखेंगे। और इमिग्रेशन के खिलाफ भी ये लोग नहीं होते हैं। वहीं दक्षिणपंथियों की अगर बात करें तो इमिग्रेशन पर ये कोई ना कोई एक रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, कोई ना कोई एक कठोर रूल यहाँ पर लाना चाहते हैं। और वहीं हम स्वास्थ्य शिक्षा की अगर बात करते हैं तो जो वामपंथी लोग हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा सभी के लिए वो बराबरी चाहते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले स्वास्थ्य और शिक्षा का। लेकिन वहीं अगर दो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उनकी हम बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा जो होगी उनके अकॉर्डिंग टू इनकम होगी। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, अच्छा पैसा है तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी कि पैसे को सपोर्ट करते हैं और पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं, ये दिखाई देंगे। तो उसी के अनुसार, पैसे के अनुसार आपको सब कुछ मिलता हुआ दिखेगा। अब ये भी बात है कि
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दक्षिणपंथी के सही हैं तो कुछ वामपंथी के सही हैं। अगर मैं दक्षिणपंथी के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो जैसे आपने अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, तो यहाँ पर दक्षिणपंथी लोग काफ़ी आगे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। या इमिग्रेशन की मैंने बात करी, इमिग्रेशन अगर बहुत सारे लोग आपके देश में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, तो उस पर आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए तो कल के दिन आपके लिए वो समस्याएं बनेंगी। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस बढ़ सकते हैं और बहुत सारी रोजगार की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा जो कई कंट्रीज ने झेला है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज ने इमिग्रेशन को पहले बैन नहीं किया था तो इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन देशों में क्रिएट हुई। तो वामपंथी जैसे कि इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इमिग्रेशन को देखेंगे तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना भी जरूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। जैसे हमने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कही, तो वहाँ पर आपको देखेगा जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनकी जो विचारधारा है वो आपको ज़्यादा सही नजर आएगी, क्योंकि सभी को इक्वल एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर मिल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके वामपंथी के सही हैं, कुछ दक्षिणपंथी के सही हैं। तो अपनी अपनी जगह पर सबकी वैल्यूज़ हैं। और कहीं अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो अपने डेवलपमेंट को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको दक्षिणपंथी विचारधारा ज़्यादा सही लगेगी, क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिज्म है, तो मार्केट खुला आपको मिलेगा, अपना व्यवसाय करने के लिए सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ऐसे में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप वहाँ पर कम होता है। तो कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम होना भी अच्छी बात होती है। और जैसे इसी को हम बात करें, कुछ कंट्री जैसे सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मार्केट खुले कर, स्वीडन, नॉर्वे, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड, तो इन्होंने अपने जो मार्केट जो है उनको खुले रखे हुए हैं, क्योंकि इससे डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होता है। हालांकि वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, सबको इक्वल वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ मिलता है, तो ये अच्छी बात है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लेफ्ट विंग के अच्छे हैं, कुछ राइट विंग के अच्छे हैं, इसको आप अपने आधार पर जज कर सकते हैं। और भारत में अगर बात करें, भारत में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो कुछ अपने को राइटिस्ट बोलती हैं, कुछ लेफ्टिस्ट बोलती हैं। अगर सोशली हम देखें, इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करें, सोशल बेस पर हम डिवाइड करें, यानी कि जो अपनी परंपरा को, संस्कृति को, सभ्यता को आगे रखना चाहती है, धर्म को आगे रखना चाहती है, धर्म का पालन करना, तो इस पर हम 3 पार्टियां प्रमुख रूप से भारत में आपको मिलेंगी। बीजेपी है, शिवसेना है और AIMIM। ये पार्टी आपको दक्षिणपंथी झुकाव की ओर आपको मिलती हुई नजर आएंगी। और बाईं तरफ के झुकाव वाली पार्टियां आपकी CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, TMC है, आप है, सपा, बसपा, कांग्रेस भी लेफ्ट ऑफ द सेंटर अपने आप को मानती है, क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं सोशलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से समानता और बंधुत्व की बात ये लोग करते हैं कि सोशलिज्म के माध्यम से। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि जो जिसकी विचारधारा दक्षिणपंथी की है तो वो वामपंथी नहीं होगा, वामपंथी है तो दक्षिणपंथी नहीं होगा, क्योंकि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर देख लेते हैं, तो जैसे हम टैक्स की बात कर लेते हैं। अब टैक्स में मैंने आपको बताया था, जो वामपंथी हैं वो टैक्स को ज़्यादा करना चाहते हैं, और दक्षिणपंथी टैक्स को कम करना चाहते हैं, ताकि इनोवेशन हो उसका ठीक। लेकिन भारत में अगर देखोगे तो टैक्स बढ़ता हुआ आपको मिलेगा, सभी लोग टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, तो दक्षिणपंथियों की बात कर रहा हूँ। या सब्सिडीज को भी सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो दक्षिणपंथी की विचारधारा है वामपंथी की ओर जाती हुई आपको नजर आएगी। तो कुछ आप वामपंथी विचारधाराओं को भी देख सकते हैं जो दक्षिणपंथी की ओर जाते हुए नजर आएंगी। जैसे मैंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं वामपंथी लोग, या डेथ पेनल्टी के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन भारत में खुले रूप से इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता या बोलने से बचता है। तो जो वामपंथी हैं वो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे हैं जिस पर मतलब बोलने से वो बचते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि आप अपने हिसाब से पार्टी को जज करिए, उनके इंडिविजुअल जो काम है उनके आधार पर आप जज कर सकते हैं। और लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट होना ये बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कट्टरता के समर्थक हैं बहुत ज़्यादा। अगर एक्सट्रीम हम लेफ्ट की बात करें, आपने देखा चीन में माओ और
सोवियत संघ में स्टालिन, तो ये बिल्कुल कम्युनिज्म को, एकदम हार्डकोर कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो वहाँ पर मास किलिंग हुई, बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया गया, ये भी अच्छा नहीं है। और राइट में एक्सट्रीम राइटिस्ट को देखते हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर धर्म काफ़ी आगे है। अगर उन देशों में आपने धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मतलब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए बहुत एकदम राइट, एक्सट्रीम राइट होना या एक्सट्रीम लेफ्ट होना इससे बेहतर है कि मिडिल का रास्ता, आप सेंटर का रास्ता अपनाइए, वो सबसे बेहतर रास्ता मुझे अपनी नज़रों में लगता है। तो आप भी अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कौन सी पार्टी कैसी है। और विचारधाराओं की बात जहाँ भारत में अगर बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा का हो वो वामपंथी में न जाए, या वामपंथी का हो तो दक्षिणपंथी में न जाए। आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे, जो आज कांग्रेस में है तो कल वो भाजपा में चला गया, जो भाजपा में है वो कांग्रेस में चला गया। तो हम कैसे उसको सोशलिज्म और कैसे कैपिटलिज्म में उसको डिवाइड करें। और खुद कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस अपने को सेंटर ऑफ द लेफ्ट ओरिएंटेड मानती है, यानी कि कहीं ना कहीं समाजवाद से आई हुई पार्टी वो अपने आप को है और सेंटर के एकदम करीब है। और सेंटर के करीब भी उसको रखना चाहिए, क्योंकि अगर 1991 से पहले की बात करें तो सभी की जो ओरिजिन था वो एकदम इकोनॉमिकली सब लेफ्ट की तरफ को था, यानी कि सोशलिज्म की तरफ को। खुद उसके बाद कांग्रेस ने जब लिबरलिज्म को अपनाया, जब उदारवाद को अपनाया, तो वो भी मैं ये कहूँगा कि जो उसका लेफ्ट था, सेंटर ऑफ द लेफ्ट, वहाँ से थोड़ा सा वो और सेंटर की ओर चले गई, क्योंकि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना वहाँ से शुरू किया। तो भारत में जज कर पाना कि एकदम कह पाना कि एकदम ये राइट विंग पार्टी है, एकदम एक्सट्रीम ये लेफ्ट विंग पार्टी है, इससे अच्छा ये होगा कि आप उनको इंडिविजुअल कामों के हिसाब से जज करिए, उसके आधार पर आपको जजमेंट लेना चाहिए। और अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों का यूज़, इन वर्ड्स का यूज होता है, तो उस आधार पर आपको जज करना चाहिए। अमेरिका की जैसे बात करें, अमेरिका में भी दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। रिपब्लिकन जो है राइट विंग पार्टी मानी जाती है, डेमोक्रेट लेफ्ट विंग पार्टी मानी जाती है। तो उनके विचारों के आधार पर आप खुद जज करिए कौन सी पार्टी किस विंग में आएगी, चाहे हम सोशल स्टेटस देखें, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस देखें। और मैंने ये आपको बता ही दिया है, ज़रूरी नहीं है कि जो कभी कभी राइट की दिखे तो लेफ्ट में ना हो, या जो लेफ्ट में दिखे तो राइट की ना हो। तो आप इसको अपने हिसाब से जज करिए और आप भी बताइए कौन सी पार्टी किस विंग में रखनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।